और तत्पश्चात सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का स्मरण किया है कि यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अपने गुरुदेव का स्मरण किया श्री सूत जी ने। किसका स्मरण किया? सुखदेव जी का स्मरण किया। बंधुओं, गुरु किसे कहते हैं? गुरु वही जो हरि से मिलावे, अपने आप को श्रेष्ठ बना ले, वो गुरु नहीं है। गुरु के ये लक्षण हैं। गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो अंधकार मिटावे। अंधकार मतलब अज्ञान। हमें कई बार बहुत विचलित हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों। ऐसे समय पर कोई गुरु ही हमको वाणी से कहते हैं, तब हमको संतुष्टि होती है। तो गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो अंधकार मिटावे। और तीसरी बात तो बहुत ही अच्छी है, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसा दे, मतलब वृंदावन में बसा दे। बहुत बड़ी कृपा है महाराज कि यदि कोई इतने बड़े शहर को छोड़ करके भी वृंदावन रहे, वृंदावन में विराजे। वृंदावन में रहने की इच्छा आपकी प्रकट हुई है तो आप वृंदावन में रह रहे हैं, ऐसा भाव नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा हुई है कि आप रहो वृंदावन में, इसलिए आप वृंदावन में रह रहे हो। और भगवान की इच्छा कब होती है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तब वृंदावन मिलता है। साधारण नहीं है वृंदावन में बसना। इसलिए गुरु जी से सदैव प्रणाम करते रहो। गुरु कोई जरूरी नहीं आप मंत्र दीक्षा जिसने आपको दी वही गुरु है, नहीं। ये गुरु के लक्षण है। गुरु कौन? जिसने आपको कुछ नवीनतम कुछ सिखाया हो, वही गुरु है। श्री दत्तात्रेय जी के, आपके महाराष्ट्र में बड़े अनुयायी हैं दत्तात्रेय भगवान के। कितने गुरु थे उनके? 24 गुरु थे। उन्होंने छोटे से बालक को भी अपना गुरु बनाया। छोटे से बालक में क्या गुण होता है? बोले जितना छोटा बालक उतनी सस्ती खुशी, और जितना बड़ा होता चला जाता उतनी महंगी खुशी हो जाती है। छोटा सा बालक रो रहा हो, उसको आप झुंझुना दे दो, ले 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 ले, तो झुंझुना की आवाज से ही खुश हो जाता है। और वही 25 साल का हो जाए, फिर उसको झुंझुना दिखाओ, ले खुश हो जा, तो उसका लगे मेरा अपमान कर रहे हैं, ये मेरा इतना बड़े अवहेलना मुझे झुंझुना से आसान है। फिर काय से खुश होगा? फिर महंगी खुशी है उसकी। इसलिए दत्तात्रेय जी ने छोटे बालक को अपना गुरु बनाया। बोले छोटा बालक जो होता है वो उसकी खुशी बड़ी सहज हो जाती है, बहुत सहजता से खुश होता है। मानव को भी छोटे बालक की तरह होना चाहिए। छोटी से छोटी सहजता में प्रसन्न हो जाओ। आपको प्रसन्न करने के लिए महाराज बंबई नगरी सुबह से शाम दिन रात चलती रहती है। किस लिए? ताकि पूरी दुनिया में लोग हंसते मुस्कुराते रहे। एंटरटेनमेंट की भूमि है यहां पर। मन के मनोरंजन के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है, और फिर भी आदमी खुश नहीं हो पा रहे। लेकिन भागवत की कथा में मनोरंजन नहीं होता, मन का मंथन होता है। फिर भी आप लोग अपने कैमरे का सेल्फी मोड ऑन करके अपने चेहरे देखो, कैसे प्रसन्नता में बैठे हो, कितने आनंद में बैठे हो। प्रसन्नता बड़ी महंगी हो जाती है जैसे ही हम बड़े होते हैं। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने छोटे बालक को गुरु बनाया। एक वैश्या को गुरु बनाया, बिटिका। और क्या कहते हैं? बोले वैश्या सुबह से तैयार होकर के बैठ जाती है और अपने कक्ष में बैठी हुई इंतजार करती है, कोई आएगा, मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरे स्वरूप को देख करके मुझे धन देगा। पूरे दिन बैठी बैठी तैयार किसी का इंतजार करती है। शाम हो जाती है, कोई भी नहीं आता। तब रात्रि में अपना श्रृंगार मिटाते समय अपने आप को दर्पण में देखते हुए वो वैश्या क्या सोचती है? पिंगला,
उसका नाम। विचार करती है कि इतना श्रृंगार करती हूं हाड़ मांस के इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए, यदि इसी स्वरूप का श्रृंगार कभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया होता तो आज साक्षात श्री राधा रमन जी मेरे यहां खड़े होते। विचार करें, हम लोग जो कुछ भी करते हैं दूसरों को प्रसन्न, अब दूसरा प्रसन्न होता है तभी हम प्रसन्न होते हैं। दूसरे की प्रसन्नता करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। यदि वही प्रसन्नता का भाव हम दूसरे के स्थान पर भगवान को यदि रख देंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए करना है मुझे। मैं अपनी आत्मकथा कहने का मुझे शौक नहीं है कथाओं में, लेकिन मैं कहूं अपनी जब मलाड में कथा हुई थी पूज्य पिताजी महाराज की, उससे भी पहले मैं बंबई एक बार आया था जब आपसे परिचय नहीं था। तब मैं स्कूल में पढ़ता था और यहां पर सारेगामापा लिटिल चैंप का ऑडिशन हुआ दिल्ली में, जिसमें मैं पास होकर के बंबई आया। और बंबई हम गाने के लिए आए। पिताजी महाराज नासिक में कथा कर रहे थे, मुझे स्मरण है, और मेरे साथ में तब संस्कार आस्था चैनल नहीं था, तब साधना चैनल था, और साधना चैनल के सीईओ जो थे वो मेरे साथ में थे। और हम यहाँ मलाड में ही एक रयान इंटरनेशनल स्कूल है, जाने कौन सा स्कूल है, उसमें ऑडिशन चल रहे थे। और वो देने के लिए मैं यहाँ 3 दिन पहले से यहाँ बंबई में जुहू में रुका था। वहां से मलाड आता था रोज, और रोज होता था आज होगा ऑडिशन, रोज कल पे टल जाता था। और अंतिम दिन जिस दिन 3 दिन बीत गए, उस दिन एक बात बता रहा हूं, केवल आपको एक भाव समझो उसको बस। 3 दिन बाद जैसे हम ऑडिशन देने के लिए गए, पूरे दिन बैठे रहते थे, ऐसे तंबू लगा था उसके नीचे बैठे रहते पूरे दिन। बालक कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, बाहर से लाओ खाओ पियो। कोई कहीं बैठ के कोई रियाज कर रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, किसका नंबर कब आ जाए। और तीसरे दिन 13 बच्चों का नंबर आया, उसमें एक में। अब हम जो टीवी पे देखते हैं ऑडिशन वगैरह, ये तो बहुत बात की बात है, उससे पहले कम से कम चपड़ासी लोग ही ऑडिशन लेते रहते हैं, गा के सुनाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ गाओ, वहां बैठ जाओ। तो 3 लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया। अब हम काम है, तब तो फिल्मी गाने गाते थे, अब गा गा के उनको सुना मैं। लेकिन वो कभी तो कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सुने नहीं। और मैं कंसंट्रेशन सीकर हूं, मेरी तरफ ही देखो। कथा में भी मुझको ये रहता, अब वो देखे नहीं, अब कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, और मैं गा रहा हूं अकेला खड़ा खड़ा। तीसरे ऑडिशन में उसने मना कर दिया, बोले आपकी आवाज बच्चों वाली है नहीं, आप लिटिल चैंप में क्यों आए हो, आप जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब हम तो बड़े दुखी, पूरा अपनी पढ़ाई छोड़ के आए वृंदावन से, पिताजी महाराज से कह के आए, पिताजी महाराज ने आज्ञा भी कर दी, सब इतना सब कुछ। तब अपने नाना जी को हमने फोन किया। नाना जी ने पूछा लाला का भयो, मैंने की नाना जी कछु ना भयो, वापिस आ रहे हैं। तो नाना जी ने बहुत अच्छी बात की, वो लाला एक बात कहूं, मैंने तेरी प्रसन्नता थी इसलिए मैंने रोका नहीं, लेकिन तू संसार को प्रसन्न करने के लिए वहां गया है। अरे तेरे पिताजी जो कर्म करते हैं उससे संसार नहीं प्रसन्न होता, संसार को बनाने वाला प्रसन्न होता है। और संसार को बनाने वाला जिससे प्रसन्न हो जाए, उससे संसार की प्रसन्नता तो अपने आप हो जाएगी। तो एक बार मन से केवल ये भाव निकाल दे कि इन सबको मुझे खुश करना है। बोले इन सबको खुश करने से कोई फायदा नहीं है, इन सबके मालिक को खुश करना है। बोले ये भाव कर ले, और बस वही दिन, उस दिन हमने बस मन बना लिया कि अब तो कथा ही करनी है, जीवन में कथा ही आनी चाहिए। फिर तब से अध्ययन शुरू किया। तो कहने का भाव यही बात तो मैं समझा रहा हूं, मनोरंजन जब तक दूसरों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तब तक वो मनोरंजन है। लेकिन जिस दिन मनोरंजन आप भगवत प्रसन्नता के लिए करोगे, वो मनोरंजन नहीं, वो मन का मंथन बन जाएगा। और मंथन करने से सदैव उसमें से नवनीत ही प्रकट होता है। मंथन में से ही नवनीत प्रकट होता, मक्खन प्रकट होता है। आपके अंदर कोई कला है, उस कला को भगवान के सामने प्रस्तुत कर दो। श्री कृष्णदास श्रीनाथ जी के सखा थे, अष्ट सखाओं में से एक सखा कृष्णदास।
आगरा गए कुछ सामग्री लेने के लिए श्रीनाथ जी की। तो वहां उन्होंने देखा कि एक कोई युवती, बड़ी सुंदर, उसका कंठ इतना सुंदर जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो गा रही थी। कृष्णदास जी ने जैसे ही उसके स्वर सुने, सुर सुन के कृष्णदास जी उसके पास गए तो क्या देखा, वैश्यालय थी, और वैश्यालय में वो वैश्या गा रही थी, और उसके चाहने वाले चारों तरफ बैठे थे, बीच में नाच रही थी, गा रही थी, उनको सुना रही थी। अब कृष्णदास जी ने सोचा, बोले सामान्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रही, इतना सुंदर कंठ इसको भगवान ने दिया, इतना सुंदर स्वरूप दिया, इतना सुंदर नृत्य करती है, ये सामान्य लोगों को प्रसन्न कर रही है। इस पर भगवान की कृपा हो जाए यदि अपने कंठ से, अपने स्वरूप से, अपने नृत्य से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दे। कृष्णदास जी उसके पास गए, जाकर के बोले सुनो, बोले जी बताइए। बोले हमने तुम्हारा नृत्य देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, आपके गायन भी बहुत सुंदर है, हमारे सरकार हैं, हमारे स्वामी हैं, यदि आप आज्ञा करें, कृपा करें तो हमारे स्वामी को प्रसन्न करने चलेंगी आप। वो आपके कंठ को सुन करके, आपके नृत्य को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और वो वैश्या मन में सोचने लगी, बोले कि अब कोई होगा इनका स्वामी। उसने कहा हमारी दक्षिणा बहुत है। बोले कितने लोग? बोले 10 आना। इतने में कृष्णदास जी ने 100 आना दे दिया। बोले ले 100 आना रख तू, 10 आने में क्या करेगी। अब तो वो सोचने लगी, बोले जब चेला इतना पैसा दे रहा है तो स्वामी कितना देगा। उसने कहा ठीक है कल हम चलेंगे। अब कृष्णदास जी उसको अपने संग में गोवर्धन ले आए, और गोवर्धन में श्री जी मंदिर, श्रीनाथ जी जहां विराजते, वहां श्रीनाथ जी का पर्दा लगा था, उसको बीच में खड़ा कर दिया। बोले यहीं खड़ी हो जाओ, और अभी ठाकुर जी हमारे जो सरकार हैं अभी भोजन आरोग रहे हैं, भोजन के बाद वो कपाट खुलेगा, वो सामने बैठे होंगे, उनको देख करके नृत्य करना शुरू कर देना। अहिर भैरव, नहीं अहिर भैरव नहीं, मेरो मन यही है ना, अहिर भैरव ही। अब तो वो सामने खड़ी हो गई, कपाट लगे हैं ठाकुर जी के। कृष्णदास जी एक खंबे के पीछे खड़े होकर के केवल देख रहे हैं, और उस वैश्या को इतना गुमान अपने स्वरूप का, बोले कि ऐसा स्वरूप बना के आई हूं। अरे चेला 100 रुपया 100 आना देता है तो मालिक तो कम से कम 1000 आना तो देगा। ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गाऊंगी, मेरे स्वरूप पर, मेरे गायन पर, मेरे नृत्य पर मोहित हो जाएगा इसका सरकार। कृष्णदास जी खड़े खड़े उसको देख रहे हैं। बोले तू इतना गुमान कर रही है अपने स्वरूप का, एक बार हमारे सरकार का मुखमंडल देख लियो बस। और गुमान में खड़ी है कि बस एक बार पर्दा खुल जाए निहाल कर दूंगी। और जैसे ही गुसाई श्री विठलनाथ जी ने कपाट खोले हैं श्रीनाथ जी के, एक भुजा ऊपर करके ठाकुर जी जैसे ही उनके स्वरूप का दर्शन किया, उसने मुख से स्वर नहीं निकल रहा, हाथों से नृत्य नहीं हो रहा, पैर स्तब्ध मानो जैसे मूर्ति खड़ी हो, नेत्र पलक नहीं झपक रहे। और उस स्वरूप को देखते 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 नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले किस स्वरूप का गुमान करती हूं मैं, स्वरूप तो आज देखा मैंने। और उस समय वो बस नेत्रों से आंसू बहते बहते कृष्णदास जी की ओर देखती है, और मानो उनसे इशारों में प्रार्थना करती है कि मैं तो गाने योग्य नहीं बची हूं, मेरी तरफ से आप ही कुछ गा दीजिए और ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। तब उस वैश्या के स्वरूप के भाव को जान करके कृष्णदास जी गा रहे हैं, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, हाँ मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी
ललित त्रिभंगी का मतलब क्या? हमारे वृंदावन बिहारी लाल का स्वरूप कैसा? बोले ललित त्रिभंगी। ललित त्रिभंगी मतलब बांके बिहारी। दो पैर कैसे खड़े कैसे होते? सीधे खड़े नहीं होते। जब कहीं भी चलते चलते खड़े होते तो दोनों पैरों को ऐसे अंटी मार के खड़े होते हैं। और ऐसा भी नहीं कमर सीधी रखते हो, कमर भी टेढ़ी रखते हैं। और ऐसा नहीं मुखमंडल भी सीधा रखता हूँ। टिपारा ठाकुर जी का सदैव टेढ़ा ही रहता है, वो टेढ़े ही खड़े। इसको कहते हैं ललित त्रिभंगी चाल। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, ठट क्यों, गिरधर छवि पे अट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अट, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अट। श्री गोवर्धन नाथ की। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। क्या कह रहे हैं कृष्णदास जी? कृष्णदास जी इस भाव से ये कहना चाह रहे हैं, मंदिर में हजारों लोग ठाकुर जी को देखते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों को ठाकुर जी दिख रहे हैं, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। उन हजारों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, ये श्रेष्ठ बात है। हजारों लोग खड़े हैं सामने, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई भुजा उठा रहे हैं, जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। सब जय जय जयकार क्यों करते हैं मंदिर में जाके? ताकि जय जयकार सुन के ठाकुर जी हमारी ओर दृष्टि देख लें एक बार। लेकिन भगवान इतनी आसानी से किसी को नहीं देखते। कृष्णदास जी कह रहे हैं, लेकिन यदि किसी को उन्होंने देख लिया, फिर चित्त अनत न भटके, फिर उसका चित्त कहीं भटकेगा नहीं। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम वरण लीन है, फिर चित्त अनत न भटक्यो, अब कथानक वैश्या श्रीनाथ जी के सामने खड़ी है और उसके मन के भाव को कृष्णदास जी गा रहे हैं। और ठाकुर जी को देखते 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 उसके मन में क्या भाव आया, वो कृष्णदास जी से कहती है, बोले प्रभु आप तो अत्यंत पवित्र हो, आप अपने हाथों से भोग सिद्ध कर सकते हो, अपनी वाणी से गा सकते हो, अपने पैरों से नृत्य कर सकते हो, क्योंकि आपका शरीर पूर्ण रूपेण ठाकुर जी को समर्पित हो चुका है। लेकिन मैं अपने शरीर को तो ना जाने कितने लोगों की प्रसन्नता में लगा चुकी हूं, अब ये ठाकुर जी को देने योग्य नहीं है। और हाथ जोड़ करके वो कहती है, शरीर अपवित्र हो सकता है लेकिन मेरी आत्मा अपवित्र नहीं है। मतलब उसने सीधा कह दिया, बोले कि अब इनको देखने के बाद में मैं किसी को प्रसन्न नहीं करना चाहती। अगली पंक्ति ऐसी गाई है कि शरीर छोड़ते ही अपनी आत्मा के रूप से मैं ठाकुर जी में विलीन हो जाऊं। और वो वैश्या याचना करती है कृष्णदास जी से
कि ऐसा कुछ गाइए कि मेरा शरीर छूट जाए और मैं आत्म पवित्र रूप धारण करके ठाकुर जी में विलीन हो जाऊं। और कृष्णदास जी अपने मन बुद्धि सबको एकाग्र करके अंतिम पंक्ति गाते हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, 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 यह तन जग सिर पट क्यों, पट क्यों, पट क्यों, गिरधर छवि पे अट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अट, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे अट क्यों। ये कथा पहली बार मैंने अपने पूज्य नाना जी से सुनी थी कि एक वैश्या ने श्री पहली बार गोवर्धन नाथ के दर्शन करके और बस क्या देना चाहा, बोले शरीर तो नहीं दे सकती मैं, क्योंकि शरीर ना जाने कितनों की सेवा कर चुका है, ये शरीर ठाकुर जी को नहीं दूंगी, मैं अपने प्राण ठाकुर जी को दे दूंगी। और तब उस कृष्णदास के उस भाव को, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, जैसे ही कृष्णदास जी ने ये बात कही है, तत्क्षण श्री जी मंदिर में श्रीनाथ जी के सामने खड़े खड़े वैश्या ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, आत्मा रूप धारण करके श्रीनाथ जी में विलीन हो गई। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए, चुटकी में भगवान से मिलवा देगा। मैं कल भी कहा, आज भी कहूं, हमारे वृंदावन में, ब्रज में जितनी भी लीलाएं कलयुग में हुई हैं, वो श्रीनाथ जी ने की हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं कि कोई सुन ले बस। नाथ द्वारा में हमने तो कथा कही, हमारी खुमारी नहीं उतर रही, सुनने वालों की तो जाने क्या हालत रही होगी। बार बार स्मरण, बार बार स्मरण। हम तो आपको क्या बताएं, हमारे पटकों में भी अभी भी वहां मंदिर की इत्र की सुगंधी अभी भी आ रही। मैं इनको धुलने भी नहीं भेज रहा, मैंने नहीं, ये सुगंधी बार बार स्मरण कराती है नाथ द्वारा का। हम और तो कुछ ला नहीं सके, ये सुगंधी कम से कम उनका स्मरण कराती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ठाकुर जी को नाथ द्वारा में आए हुए अभी 250 वर्ष हुआ है, और ये वहां के ग्रंथों में सब जगह लिखा है कि 500 वर्ष पूरे होते ही श्रीनाथ जी फिर वापस ब्रजमंडल चले जाएंगे। खैर हमारा सौभाग्य तो नहीं रहेगा, हमारा तो दुर्भाग्य रहेगा कि हम ठाकुर जी को अपनी आंखों के आगे वापस ब्रज आते देख नहीं पाएंगे। सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो 300 वर्ष बाद जन्म लेंगे, उनकी आंखों के आगे श्रीनाथ जी पुनः नाथ द्वार से गोवर्धन पहुंचेंगे, विराजेंगे। कथा क्रम में चले, मतलब गुरु की प्रसन्नता। गुरु प्रसन्न होना चाहिए। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधक। गु मतलब अंधकार, रू मतलब उसको दूर करने वाला, वही है गुरु।